अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म की क्वालिटी या उसकी साख्त यानी कॉम्पोजिशन जो है वो पुअर है तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या ये प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी। मेल के स्पर्म की साख्त को देखने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको स्पर्म टेस्ट या सीमन एनालिसिस कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर जहां एक्टिव सेल्स स्पर्म यानी देखे जाते हैं कि हेल्दी और एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं, उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की साख्त भी देखी जाती है। स्पर्म की साख्त के अंदर उसकी हेड और टेल को स्टडी किया जाता है। इसके अंदर अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो जो कम से कम परसेंटेज है वो 4% है। यानी अगर किसी भी मेल के सीमन एनालिसिस में जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की साख्त है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, वो 4% तक नॉर्मल है या वो 4% से कुछ ज्यादा है, तो ऐसी खवातीन नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकती हैं। लेकिन ये जो मैं आपको 4% की वैल्यू बता रही हूँ ये कम से कम है। अगर किसी को 1%, 2%, 3%, 3.5% जो है वो नॉर्मल स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी साख्त उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, तो ऐसी खवातीन को जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो तो जाती है, लेकिन उनमें जो है वो रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी वो प्रेगनेंसी चलती नहीं है, वो बच्चा जाया हो जाता है, या अगर वो प्रेगनेंसी चल भी पड़े तो उस सूरत में भी बच्चे के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो डियर लेडीज जो मुझे सुन रही हैं, अगर आपके मेल पार्टनर के सीमन एनालिसिस में स्पर्म की मॉर्फोलॉजी 4% से कम है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करें। इसके लिए बेहतर ये है कि ऐसे जो मेल्स हैं वो ट्रीटमेंट लें, वो अपना ट्रीटमेंट लें ताकि उनके अंदर जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है वो बेहतर हो सके। बाज़ दफ़ा सीमन एनालिसिस में सब चीज़ ठीक होती है, कंसंट्रेशन भी ठीक होती है, काउंट भी स्पर्म का ठीक होता है, एक्टिव सेल भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी उसकी साख्त या स्ट्रक्चर है वो 4% से कम होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी हेल्दी है, अच्छी है, उसकी परसेंटेज कंप्लीट है तो ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी भी इसमें हो जाती है और वो हेल्दी प्रेगनेंसी भी होती है। लेकिन अगर किसी भी मेल के सीमन एनालिसिस में स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है तो उस सूरत में जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी समटाइम्स हो तो जाती है, लेकिन उसमें रिकरेंट अबॉर्शन यानी बार बार हमल जाया होने का मसला होता है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है एक तो ट्रीटमेंट है कि मेल्स पहले कुछ टाइम ट्रीटमेंट करा के अपना सीमन एनालिसिस दोबारा रिपीट करा लें। इस सूरत में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को प्रॉपर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और उनके मशवरे के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब डॉक्टर आपको टेस्ट रिपीट करने के लिए कहे तो आप टेस्ट रिपीट कराएं। अदरवाइज इसका एक, क्योंकि अब आपको पता है कि साइंस स्पेसिफिकली मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो इसका जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, दूसरा बेहतर तरीका अगर किसी मेल्स के अंदर मॉर्फोलॉजी यानी कॉम्पोजिशन स्पर्म की ठीक नहीं है, वो इक्सी का प्रोसीजर है, जिसको ये टेस्ट ट्यूब बेबी में एक प्रोसीजर है। इसके अंदर हम जो मेल्स के स्पर्म्स हैं उनको पहले स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो एबनॉर्मल साख्त वाले स्पर्म्स होते हैं उनको हम वॉश आउट करके रिमूव कर देते हैं, और जो ऐसे स्पर्म्स हैं जिसकी कॉम्पोजिशन या जिसकी मॉर्फोलॉजी या जिसकी साख्त जो है वो अच्छी होती है, उसमें से भी जो मोस्ट सूटेबल स्पर्म्स होते हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको इक्सी नीडल के जरिए हम एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। और ऐसी प्रेगनेंसीज जो हैं वो जो है उनके ग्रो करने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नेचुरल प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्पर्म की चूंकि साख्त नॉर्मल नहीं होती तो वो प्रेगनेंसी जो है वो आगे चल नहीं सकती। तो डियर लेडीज,
अगर आपके अंदर बार बार रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या आपके बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो जहां फीमेल्स को अपनी इवैल्यूएशन और चेकअप कराने की ज़रूरत है, वहां अपने मेल पार्टनर्स को भी ज़रूर ट्रीटमेंट में शामिल करें, ताकि मेल या फीमेल में जहां भी कोई प्रॉब्लम है उसको टाइमली जो है वो तशखीस किया जा सके और फिर अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जा सके। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।